Hi everyone, this is Dr. Sangeeta Chaudhary from Siwan, Bihar. Here I am consultant gynecologist and obstetrician and director of Others Multi-Speciality Center, Gosala Road, Siwan. So today I am going to talk about weight gain in pregnancy. वैसे तो लड़कियां, औरतें, बहनें, माताएं हमेशा चाहती हैं कि उनका वजन कभी ना बढ़े, वो बहुत स्लिम हो। पर कुछ एक कंडीशन होता है जिसमें वजन बढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है और प्रेगनेंसी भी ऐसा ही ब्यूटीफुल सिचुएशन है जहां आपका वजन बढ़ना बहुत मायने रखता है और अगर नहीं बढ़ता है तो आप चिंता करने लगते हो। तो कितना वजन होना चाहिए? जनरली प्रेगनेंसी में 9 से 15 किलो वजन औरत का बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो वजन बढ़ता है आपका 9 से 15 किलो, वो क्यों बढ़ता है? तो एक तो कारण है कि आपका जो खून है वो पतला हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है, उसमें प्लाज्मा एक्सपैंड कर जाता है, तो आपका 2 से 2.5 किलो वजन उससे बढ़ जाता है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी में आपको वाटर रिटेंशन होता है जो हार्मोन्स के कारण होता है, तो वो आपको थोड़ा सा पैर वैर हाथ वाथ फूला फूला लगता है और इसके कारण भी आपको वजन आप नापेंगे तो बड़ा होता है। और तीसरा कारण कि प्रेगनेंसी में पहले ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब लास्ट प्रेगनेंसी के लास्ट महीने तक जो बच्चेदानी का साइज होता है वो जब बढ़ता है तो उसका वजन भी बढ़ता है और वो 1 से 1.5 किलो होता है। जो पूराइन होता है वो 700 ग्राम से लेकर 1 किलो तक होता है। आपको पेट में जो बच्चा है जिस पानी में खेलता है, जो लाइकर अमनाई जिसको कहते हैं, वो भी आपको 1 से 1.5 किलो का होता है। फिर आपको फैट स्टोर भी होता है, फैट ग्लोबुलस फैट स्टोर जो होता है आपका वो 2.5 से 3.5 किलो का होता है। जो आपका फैट स्टोर होता है वो 2.5 से 3.5 किलो का होता है। तो ये सब मिलाकर आपको 9 से 15 किलो का वजन जो है प्रेगनेंसी में बढ़ता है। लेकिन अब पहली तिमाही में बहुत सारी मरीज आती हैं, बोलती हैं मैडम पिछली बार मैंने वजन कराया अपना तो इतना था, अभी आधा किलो कम हो। तो ये बहुत नेचुरल है, इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। पहली तिमाही में वजन घटता है क्योंकि आपको उल्टी जैसा, मितली जैसा मन रहता है, आपको भूख नहीं लगता है, बहुत सारी चीज़ से आपको दुर्गंध आती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, आप लहसुन का गंध, आप छौंक नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, आप सब्जी देख नहीं पाती हैं, आपको चिकन से एवर्शन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि आपका खान पान पूरा गड़बड़ाया होता है, आपको पानी भी अच्छा नहीं लगता है, तो वजन क्वाइट नेचुरल है कि आपको कम होगा। तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि पहली तिमाही में बच्चे का सारा अंग बनता रहता है, तो वजन आपका कहाँ से बढ़ेगा? क्योंकि बच्चे का वजन तो आप 3 महीने के बाद से पानी का वजन, पुराइन का वजन, और बच्चे का वजन जब बढ़ता शुरू होता है तो आपका वजन बढ़ना शुरू होगा। तो कितना बढ़ना चाहिए? 3 महीने के बाद हर हफ्ता में आपको आधा किलो वजन बढ़ना चाहिए। यानी अगर आप मेरे पास 15 दिन पे आ रहे हो तो आपको 1 किलो वजन हर 15 दिन पे बढ़ना चाहिए। इस तरह से 9 महीने में आपको 9 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो अगर वजन कम बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बच्चा का विकास पेट के अंदर कम हो रहा है, आपका पेट का साइज भी जो है वो कम है, कम निकला हुआ है, और आपका जो पानी है हो सकता है वो कम हो। क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको देखना होगा कि आपके पैर हाथ में सूजन है, आपको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की बीमारी है जिसके कारण आपको बीपी हाई है, तो बच्चे को प्लेसेंटा से यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन बहुत कम हो रहा है, मतलब कि पुराइन से पानी कम छोड़ रहा है, तो कम पानी होने के कारण पानी का वजन कम हुआ और नाभि के रास्ते बच्चे को कम न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रहे हैं, तो बच्चा
कम बढ़ रहा है, तो इसके कारण बच्चे का भी वजन कम हो रहा है, तो आपका भी वजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है, अगर पेट खूब निकलता है, दादी नानी खुश हो जाती है, पर ये खुश होने की बात नहीं है। अगर आपको वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी तकलीफ देह बात है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा तो नॉर्मली बच्चा 2.5 से 3.5 किलो का होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग प्रेगनेंसी गेन 9 से 15 किलो का 9 महीने में बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है, जैसे कि अगर आपका बच्चा 4 किलो से ऊपर, 4.5 किलो से ऊपर का है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस ऐसे बच्चे को मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। ये कंडीशन तब होता है अगर माँ का बीएमआई प्रेगनेंसी के पहले बहुत अधिक हो, या घर में जेनेटिकली बच्चा बहुत मोटा हो, या माँ को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले से शुगर हो और अभी तक शुगर हो, गर्भ में जब शिशु पल रहा हो तो मदर का शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ हो, या फिर वो बच्चा 4.5 किलो का हो गया, तो डिलीवरी के समय में क्या दिक्कत हो सकती है ये तो आप जानते हैं। बच्चा अटक सकता है, फंस सकता है, खासकर उसका शोल्डर, उसका कंधा जो है अटक जाता है। ऐसे कंडीशन को शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं, जिसमें आपका बच्चे का मुंडी बाहर आ जाता है डिलीवरी के दौरान, लेकिन इसके आगे का पोर्शन निकल नहीं पाता है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी स्त्री रोग, आप प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो हैं आपकी, वो बहुत परेशान हो जाती हैं। इसके लिए बहुत सारे मैन्यूवर करने होते हैं। कभी कभी तो पहले के ज़माने में अगर बच्चा मरा होता था तो उसको तो गले की हड्डी भी काट के निकाल दिया करते थे, मगर अब हम लोग जब ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है तो हम लोग सिजेरियन की सलाह दे देते हैं। और अदरवाइज अगर आप नॉर्मल, अगर अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, पहले भी 2-4 बच्चे नॉर्मल हुए हैं, रास्ता अच्छा ढीला है, तो ऑपरेटिव डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा रहती है। मतलब वैक्यूम से बच्चा खींचना पड़ सकता है या फोर्सेप लगाना पड़ सकता है। और अगर शोल्डर डिस्टोसिया हुआ तो आपको मैन्यूवर करके आपको निकालना पड़ सकता है, बच्चे को रोटेट करके निकालना पड़ता है। तो ये सब कंडीशन हो सकता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हुआ तो आप प्लीज़ इतना भी वजन ज़्यादा मत गेन कीजिए कि आप और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट दोनों फंस जाए, आप और आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रसूति रोग विशेषज्ञ फंस जाए। तो खाना क्या है? बिल्कुल हेल्दी डाइट खाना है, घर का भोजन खाना है। खाने में आप चावल में अलग तरह का प्रोटीन और एमाइनो एसिड है, दाल में अलग तरह के एमाइनो एसिड है, गेहूं में अलग तरह के एमाइनो एसिड है। तो आपको बैलेंस डाइट खाना है, सबका पोर्शन इक्वल थोड़ा रखना है, और आपका कैलोरी लिमिटेड होना चाहिए कि पहली तिमाही में आपको 1800 कैलोरी पर डे में खाना है। पहली तिमाही में आपको 1800 कैलोरी पर डे खाना है, डिवाइडेड डोज में। मतलब ब्रेकफास्ट में इतना लिया, दोपहर में इतना लिया, रात में इतना लिया, बीच में चाय के साथ बिस्किट लिया तो इतना लिया। वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगी। फिर दूसरी तिमाही में, मतलब 3 महीने के बाद, आपको थोड़ा अपना डाइट बढ़ाना है, तो आपकी जो कैलोरी होगी वो 2200 कैलोरी पर डे की हो जाएगी। फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में आपकी कैलोरी 2400 कैलोरी पर डे की हो जाएगी। इसमें आपको बैलेंस डाइट में फ्रूट जूस के साथ सारा अंकुरित दाने, चना, मूंग, ये सब भी डाल के खाना है, और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां भी लेनी है, जिसमें अल्कलाइन वाला भोजन होता है, जिससे एसिडिटी कम होती है। सब्जियां ज़्यादा खाने से आपको एसिडिटी कम होगी, जो लास्ट ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत आपको दिक्कत होती है एसिडिटी की, उसके लिए। तो आपको 2 लोगों के लिए खाना है, मगर डबल नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। सब्बा खैर, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं,
और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।